बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, मैट्रिसेस। ठीक है जी, ये नया चैप्टर हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर जो कंप्लीट करा वो एलिमिनेशन का चैप्टर था, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैट्रिसेस के चैप्टर में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो हम स्टडी करेंगे, वो करेंगे इन्वर्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, थर्ड एंड लास्ट कैमस रूल। ठीक है जी, ये टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इन्हीं में से हमारे पेपर में सवाल आते हैं। ठीक है जी। अब इन्वर्स मेथड की अगर बात की जाए तो इन्वर्स मेथड के अंदर आपको एक मैट्रिक्स गिवन होता है। ठीक है जी, जस्ट लाइक इस तरह ABCD। ठीक है जी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स मेथड में और कैमर रूल के अंदर लीनियर इक्वेशन गिवन होती है। लीनियर इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है जी, तो इन दोनों का मेथड एक ही है और इन्वर्स मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। ठीक है जी, हमने यहाँ सपोज करा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैट्रिक्स आपको पूरी बुक के अंदर इस तरह ही मिलेगा, यानी कि साइड में आपके दो लाइंस जो होंगी और ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हमारा क्या होगा, खाली होगा। अब इसके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं या फिर इंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट और इंट्रीज कहते हैं। जैसे कि आप इस मिसाल के तौर पर समझने के लिए आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इन एलिमेंट्स के अंदर दो कंडीशंस हमारे पास आती हैं। एक कंडीशन आती है रॉ, तो एक कंडीशन आती है कॉलम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रॉ एंड कॉलम। ठीक है जी, ये दो हमारे पास लफ्ज़ है, रॉ एंड कॉलम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रॉ क्या है और कॉलम क्या चीज़ है? ठीक है जी, तो रॉ हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे के अंदर होती है हमारे पास। ठीक है, इस बात को समझे, हॉरिजॉन्टल वे में होती है। और इसी तरीके से हमारे पास कॉलम का जो हिस्सा होता है वो वर्टिकल के अंदर होता है, वर्टिकल वे में होता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि रॉ और कॉलम क्या है? जो हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, रॉ, ये हॉरिजॉन्टल वे के हॉरिजॉन्टल की जगह पर है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रॉ कहलाएगा। ठीक है जी, और जो ऊपर नीचे जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। ठीक है जी, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है जी, जो आमने सामने नंबर है, जो बराबर बराबर नंबर है, इनको हम रॉ कहते हैं। जो ऊपर से नीचे नंबर्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास रॉ और कॉलम का डिफरेंस, ये फ़र्क है इसमें। अब इसके अंदर हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की, मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं और क्या क्या टाइप्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की हम बात करेंगे। अब इसी तरीके से, अब जैसे हम और भी बात करें हम रॉ और कॉलम की, हम यहाँ ये सपोज करते हैं। अब बात अगर यहाँ पे हमारे पास 2 रॉस है, 2 कॉलम्स है। ठीक है जी, 2 रॉस 2 कॉलम, यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास हुआ 2/2 का मैट्रिक्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/2। ठीक है जी, अब इसके अंदर 1 रॉ भी हो सकती है, 1 कॉलम भी हो सकता है, जस्ट लाइक इस तरह भी हो सकता है। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स बुक में आपको नज़र आएंगे जो कि इस तरह होंगे, जैसे कि 2 रॉस हो गए हमारे पास और 1 कॉलम हो गया। आप इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2/1 भी। ठीक है जी, अब हमारे पास इस तरह एक और भी होता ऑप्शन है। ठीक है जी, अब हमारे पास एक रो हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। कॉलम्स कौन कौन से, 1 और 2, और रो हमारे पास ये हो गई। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉलम्स और 1 रो। ठीक है जी, ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी बात करेंगे टाइप्स की। टाइप्स कौन कौन सी होती है हमारे पास? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली टाइप्स हमारे पास मौजूद है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होता ये है कि आपके पास रो और कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि यहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे के यहाँ इक्वल है, यानी कि जितनी रॉस होंगी उतनी ही कॉलम हमारे पास होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 2 रॉस हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास 2 कॉलम्स 2 रोज होनी चाहिए। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि रो नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी कि रो जो है कॉलम के इक्वल नहीं है।
किस तरह नहीं है, इसका आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। C इक्वल टू 2 4। अब जैसे कि यहाँ हमारे पास देख सकते हैं कि 2 रॉस है, ठीक है जी, 2 क्या है, रॉस है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई 1 कॉलम, ठीक है जी। तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, 2/1, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि इसमें हमारे पास 2 रॉस होती हैं और 1 कॉलम होता है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड टाइप से इसकी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास आपके पास कॉलम्स होती हैं, ठीक है जी, कॉलम्स होती हैं। अब जैसे कि यहाँ 2 और 2, ये आपके पास क्या है, कॉलम, ये कॉलम यानी ऊपर जो नीचे नंबर्स होते हैं वहाँ पर क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, ठीक है जी। ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास रॉ की होती है, रॉ मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स क्या, A B, ये हमारे पास क्या है, रॉ कॉलम कहलाता है, ठीक है जी। अब इसी तरीके हमारे पास की 4 में टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर A B C एंड D हमने जो है एलिमेंट ले लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता ये है कि आपके पास रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान है कि आपके पास अगर 2 रॉस हैं तो 2 कॉलम्स होंगी, अगर 1 रो तो 1 कॉलम आपके पास लाजमी होगा, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी तरीके से जैसे कि ये 1 रो आ गई और ये सेकेंड रो आ गई, इसी तरीके से ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे किसकी पहचान है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान है। अब इसी तरीके से हमारा पांचवी टाइप से डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान ये है कि आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जैसे 3 0 0 एंड 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी पहचान आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ 0 0 है, 2 टाइम्स 0, और फिर यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर है और एक नंबर यहाँ पर है, आप इस तरह की पहचान कर सकते हैं। या आप इसके दूसरे तरीक़ेकार क्या है कि जहाँ 2 0 आ रहे हैं और जो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं वो भी हमारे पास इसकी पहचान है, ठीक है जी। एक पहचान तो ये है, दूसरी पहचान आपको बता दी, यानी कि अगर आपके पास 2 नंबर्स आ रहे हैं A B and C D, यानी कि A की जगह पर नंबर है और D की जगह पर भी नंबर है, तो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और B और C की जगह 0 रहे कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है। इसी तरीके से हमारे पास 6 टाइप्स है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में इससे भी आसान है, 4 0 0 एंड 4, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है, अगर A की जगह पर B C और D, A की जगह पर नंबर हो, B पर 0 हो और C की साइड पर 0 हो, D की जगह पर भी A की वाला सेम नंबर हो, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है जी। यानी कि आप ये देखें कि यहाँ पे डिफरेंट नंबर है और यहाँ पर सेम नंबर है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स है तो सेम, लेकिन नंबर का डिफरेंस है यहाँ ज़्यादा, यानी मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादा नंबर्स को ही अप्लाई किया जाता है, नंबर्स को ही सॉल्व कर दें। तो क्या होगा कि स्केलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, सेम होगा। स्केलर मैट्रिक्स की A साइड और D साइड क्या होगी, सेम होगी, तो आप समझ जाइएगा कि हम स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है टाइप्स है 7 टाइप नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है जी। नल मैट्रिक्स की टाइप क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स की टाइप ये है कि 0 0 0 एंड 0, यानी ये पूरे ही मैट्रिक्स के अंदर क्या हो, 0 हो, सारे ही एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, वहाँ कोई भी नंबर ना तो उसे हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी।
अब इसी तरीके से एक और इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 0 एंड 0। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 2 रॉस और 2 कॉलम्स, यानी कि 2/2 की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ 2/1 की बात कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरीके हमारे पास लास्ट टाइप्स है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक ही पहचान है, जो कि ये है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यूनिट मैट्रिक्स का है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, बात एक ही है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। ठीक है, 1 0 0 1, ये हमारे पास इसका इसकी ये टाइप्स है, यानी कि 1 0 0 1 से इसकी पहचान आप समझ जाएंगे कि किस मैट्रिक्स की किस टाइप की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड था चैप्टर के हवाले से और चैप्टर के इंट्रोडक्शन के हवाले से। अगर आपको कोई भी टाइप अगर मुश्किल लगे, आपको किसी भी परेशानी हो, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और कौन सी टाइप आपको समझनी है इन सब टाइप में से, 8 टाइप में से, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।